रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे अपना लॉग टूल के हवाले से। लॉग टूल के हवाले से हमें बिल्कुल इसी तरह सबसे पहले क्या है कि हमने 2D स्केच ड्रॉ करना होता है। 2D स्केच ड्रॉ करने के लिए सिंपल मैं अगर ड्रॉ कर देता हूँ, बिल्कुल एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद उस टॉपिक के हवाले से हम जो सीखेंगे, बिल्कुल इसमें हम सीखेंगे रेल सीखेंगे, सेंटर लाइन सीखेंगे और प्लस इसमें मटेरियल को ऐड करना, यानी जिस तरह सिंपल एज इट इज़ एक्सट्रूड के हवाले से है वो पॉइंट सीखेंगे। और ये पॉइंट हम सीखने के बाद बिल्कुल उसके ऊपर वर्किंग करेंगे सेम एज इट इज़। ये जो काम हम कर रहे हैं, बिल्कुल हमने क्या किया है कि बिल्कुल एक रेक्टेंगल ड्रॉ किए। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद सिंपल मैं इसका जो रेलेवेंट हमने प्लेन सेलेक्ट किया होता है, एक्स वाई प्लेन सेलेक्ट किया होता है, एक्स वाई प्लेन सेलेक्ट करता हूँ, राइट की क्लिक करता हूँ और इधर से विजिबिलिटी, यानी हमें ये प्लेन स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, उसको शो करवा देता हूँ। फिनिश स्केच करता हूँ। नेक्स्ट मुझे जाना होगा प्लेन के ऊपर। प्लेन में जाने के बाद उधर से हम प्लेन को सिलेक्ट करते हैं। प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद उस प्लेन को हम बिल्कुल मूव करवा सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। सिंपल मैं करता हूँ 35, तो हमारा प्लेन मूव कर गया 35। और मैं दोबारा जिस प्लेन के ऊपर अगर हमने कोई भी नेक्स्ट स्केच ड्रॉ करना है, तो बिल्कुल सिंपल हमने जो प्लेन मूव करवाया था मैं उसी के ऊपर स्केच ड्रॉ करता हूँ। सिंपल मैं उसी के ऊपर स्केच ड्रॉ करने के लिए राइट क्लिक करता हूँ, तो बिल्कुल ऑप्शन नज़र आएगा, उसके ऊपर क्रिएट स्केच करता हूँ। क्रिएट स्केच करने के बाद उसके ऊपर हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक स्केच ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपल मैं इधर एक मिनिमम एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। सिंपल मैंने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया, फिनिश स्केच, और बिल्कुल ये दो प्लेन के दरमियान एक सर्कल ड्रॉ हो चुका है। सिंपल इसी तरह अगर हम इधर से जाती हैं स्टार्ट 2D स्केच, इधर से मैं स्टार्ट 3D स्केच पे जाता हूँ। स्टार्ट 3D स्केच से मैं बिल्कुल एक आर्क लेता हूँ इधर से, और आर्क मैं ड्रॉ करता हूँ 3D स्केच के। बिल्कुल ये टूल वही है जो 3D स्केच में भी हम यूज़ कर रहे हैं और सीखने भी हैं बाकायदा, ये हमें आने भी चाहिए। और सिंपल मैं क्या है कि एक आर्क ड्रॉ की है जिसकी मैं वैल्यू दे देता हूँ 22 मिलीमीटर। ओके, फिनिश स्केच। और इसी तरह फिर दोबारा मैं इधर से टूल सेलेक्ट करता हूँ एक्सट्रूड। सिंपल मैं इसकी वैल्यू में रख देता हूँ 5। ओके, और इधर से मैं लेता हूँ लॉफ्ट टूल। लॉफ्ट टूल के मुतालिक आज हमने सीखना था, बिल्कुल सेम एज इट इज। सिंपल लॉफ्ट टूल में सिंपल सेलेक्ट किया जो मैंने स्केच ड्रॉ किया हुआ था 2D, और इसी तरह जो मैंने एक रेक्टेंगल स्केच ड्रॉ किया था उसको सिलेक्ट करता हूँ, तो बिल्कुल ये क्या है हमारा लॉफ्ट हो चुका है। लेकिन हम इसी में सीखेंगे, ये हमारा सबसे पहला था रेल। नेक्स्ट है हमारा सेंटर लाइन। सेंटर लाइन को करने के लिए हम सिंपल क्या है कि बिल्कुल उसको पाथ देंगे, जिस तरह हम बिल्कुल स्वीप में हम पाथ देते रहे, सेम एज इट इज़ हम सेंटर लाइन के लिए उसको चूज़ करते हैं और बिल्कुल सेंटर लाइन को सिलेक्ट करेंगे, तो बिल्कुल हमारा जो लॉफ्ट हो जाएगा टूल बिल्कुल 3D फॉर्म में हमें नज़र आएगा। सेम एज इट इज़ अगर मैं एरिया लॉफ्ट करना चाहता हूँ, तो एरिया लॉफ्ट करने के लिए बिल्कुल मुझे एज इट इज़ ही उस लाइन को स्केच को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद बिल्कुल ये सेम एज इट इज़ हमारी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है कि हमारा एक स्केच ड्रॉ हो चुका है। इसी तरह अगर मैं इसे 1 मिलीमीटर तक फिलर कर देता हूँ। ओके, और मेरे ख्याल से ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने क्या किया, बिल्कुल 3D फॉर्म में एक ऑब्जेक्ट जो कि ड्रॉ किया है और स्क्रीन के ऊपर भी बिल्कुल हमें ये नज़र आ रहा है सेम एज इट इज़ इसी पोजीशन में। और यही हमारा आज का जो टॉपिक था जिसमें हमने सीखना था लॉफ्ट टूल के हवाले से। लॉफ्ट टूल मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो या किसी पॉइंट की या किसी टॉपिक की समझ ना आए, वो भी मुझसे आप दोबारा समझ सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट मैं दोबारा से एक न्यू स्केच लेता हूँ। सिंपल ये आपको समझाने के लिए दोबारा
यही मैं काम रिपीट कर रहा हूँ। सिंपल मैंने इधर से 2D स्केच के लिए मैंने सिंपल XY प्लेन लिया है। XY प्लेन के ऊपर सिंपल मैं क्या करता हूँ कि रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद इधर से मैं ओरिजिन से मैं मतलूबा प्लेन जो हमें था उसको राइट क्लिक किया, विजिबिलिटी, ताकि हमें प्लेन स्क्रीन के ऊपर नज़र आए। फिनिश स्केच, और इधर से मैं प्लेन को मूव करवाने के लिए सिंपल प्लेन पे सिलेक्ट करके प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ और उधर से मैं उसकी वैल्यू दे देता हूँ सिंपल, चलो पहले की तरह ही मैं 35 दे देता हूँ। ओके, दोबारा सिंपल क्लिक करूँगा तो बिल्कुल उसके ऊपर क्रिएट स्केच दोबारा कर सकता हूँ। दोबारा सिंपल मैं अगर इधर मैं ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, पॉलीगॉन ही ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, सिंपल मैं पॉलीगॉन लेता हूँ। पॉलीगॉन टूल को सिलेक्ट करके उसका 2D स्केच ड्रॉ करता हूँ। सिंपल मैंने एक 2D स्केच ड्रॉ कर लिए। फिनिश स्केच। इसी तरह दोबारा फिर मैं जाता हूँ स्टार्ट 3D स्केच। चलो इधर से आके दोबारा ले लेता हूँ आर्क, उसकी वैल्यू दोबारा फिर 22 दे देता हूँ। फिनिश स्केच। उधर से मैं लेता हूँ दोबारा फिर लॉफ्ट टूल, लॉफ्ट टूल, इधर से मैं दोबारा फिर सेंटर लाइन, और हमारा ये 3D फॉर्म में ऑब्जेक्ट बन चुका है। सिंपल मैं इसमें होल करना चाह रहा हूँ, जस्ट लाइक एक पाइप की शक्ल बनाना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए मैं शेल टूल दूंगा, इसको शेल करूँगा, शेल। इसमें वैल्यू लिख लेता हूँ इधर 0.1। बिल्कुल इसी तरह राइट क्लिक, इसको भी क्लिक करता हूँ तो सेम एज इट इज, जो कि जस्ट लाइक एक हॉलो पाइप हमारा स्केच ड्रॉ हो चुका है। हम इसे देख भी सकते हैं सिंपली। हॉलो पाइप, सेम लाइक। मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं इसको कोई कलर देना चाह रहा हूँ, जस्ट लाइक मैं इधर से स्टेनलेस स्टील कलर जो मटेरियल चेंज कर देता हूँ, मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज स्टेनलेस स्टील, और ये सेम एज इट इज़ इस मटेरियल की प्रॉपर्टीज हम इधर से चेंज कर सकते हैं। थैंक यू, मेरे ख्याल से ये समझ आ गया होगा। अगर हमने कोई भी हॉलो पाइप, जस्ट लाइक एक हम देखते हैं बिल्कुल घरों में भी ये पाइप यूज़ होते हैं या हम लाइब्रेरी में यूज़ होते हैं, सेम एज इट इज़ इनके स्केच ड्रॉ किए जाते हैं। अगर किसी पॉइंट की आपको समझ ना आए तो आप समझ सकते हैं, दोबारा मुझे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।